हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। कल एनसीटी के द्वारा एनआईएस डीएलएड के पक्ष में सभी राज्य को एक नोटिस भेजा गया और इस बात का जानकारी दिया गया कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरीक़ा से एक वैलिड कोर्स है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। उस नोटिस में शुरुआत से लेकर यानी पटना हाई कोर्ट से लेकर 10 दिसंबर वाला जजमेंट का सभी का उल्लेख किया गया। आखिर किस क्लाउज कौन सा रूल के हिसाब से हमें 6 महीने का छूट मिला था, उस सारी बातों का जानकारी काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में एनसीटी के द्वारा सभी राज्य सरकार को बताया गया। इसी बीच में विश्वनाथ सर के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें इस बात का भी जानकारी दिया गया है कि हो सकता है आने वाले कल में एनसीटी में बोल रहा हूँ, भारत सरकार एनआईएस डीएलएड के पक्ष में गैजेट भी इशू कर सकता है। उनके द्वारा क्या ट्वीट किया गया वो पढ़ के बताता हूँ। उसके अलावा दीपक सर के द्वारा बिहार में एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती के प्रक्रिया में कुछ प्रयास किए गए हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। सबसे पहले विश्वनाथ सर के द्वारा जो ट्वीट किया गया उसमें यह लिखा गया है, एनसीटी ने रिव्यू ऑर्डर को अपनी साइट पर अपलोड किया, कुछ ही दिनों में गैजेट देखने को मिल सकता है। आप लोगों को पता होगा जब नंदन सिंह बोहरा वाला केस सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसमें एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड करार दिया गया था। हालांकि इनवैलिड करार नहीं दिया गया था, लेकिन एक तरह का माहौल बना दिया गया था एनआईएस डीएलएड के खिलाफ कि हमें इनवैलिड करार दिया गया। तो उस समय भी गैजेट का मांग काफ़ी तेज़ी से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों के द्वारा सरकार से किया गया था, लेकिन गैजेट का तो मसला अभी तक कुछ सुलझता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि अब एट प्रेजेंट कंडीशन में अगर हम बात करें तो गैजेट की आवश्यकता एनआईएस डीएलएड को नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी एनआईएस डीएलएड को वैलिड कर दिया गया है। एनसीटी ने भी ऑलरेडी एक गाइडलाइन इशू कर दिया है एनआईएस डीएलएड के पक्ष में, तो ये इनफ है एनआईएस डीएलएड को किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट गैजेट इशू कर भी देती है तो इससे हमें और ज़्यादा मजबूती मिलेगा, कोई नुकसान होने का इसमें कोई चांसेस ही नहीं है। तो अगर गैजेट इशू हो जाता है तो हमारे पक्ष में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अब इस गैजेट को लेकर कई सारे लोग पैनिक ना हो जाएंगे कि अभी तक गैजेट इशू हमारे पक्ष में नहीं किया गया है तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर गैजेट इशू ना भी हुआ तो, लेकिन अगर हो जाता है तो और बेहतर है। गैजेट इशू कराने के लिए कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। जल्द ही अगर इसमें कोई कामयाबी मिलेगी तो मैं उसका भी आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। इसके अलावा दीपक सर के द्वारा बीपीएससी तैयारी को लेकर लगातार कोशिश किया जा रहा है कि किस तरह से एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को ऑनगोइंग भर्ती में शामिल कराया जाए। दीपक सर के द्वारा ही बिहार तैयारी का पूरा मामला देखा जा रहा है। उनके द्वारा शिक्षा विभाग से लेकर शिक्षा मंत्रालय तक हो या बीपीएससी अधिकारी, तमाम लोगों से लगातार दीपक सर मुलाकात कर रहे हैं और एनआईएस डीएलएड का जो परेशानी है उस बात से अधिकारियों और मिनिस्ट्री को लगातार अवगत कराने का कोशिश कर रहे हैं। इंटेंशन यही है कि जल्द से जल्द एनआईएस डीएलएड को ऑनगोइंग भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाए। उसके अलावा बीपीएससी तैयारी और वेस्ट बंगाल के अभ्यर्थियों का कल नोटिस इशू हो जाने के बाद से कई सारे लोगों ने मुझे इस बार कमेंट करके ये पूछा कि क्या अब वेस्ट बंगाल, बिहार में या केवीएस में एनआईएस डीएलएड के अभ्यर्थियों को डायरेक्ट ले लिया जाएगा। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस के द्वारा अब डायरेक्ट उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए, जो लोग रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एग्ज़ाम पास करके बैठे हुए और जिनका सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर ही बाकी है। उसके अलावा बिहार यानी बीपीएससी का और वेस्ट बंगाल 2022 वाला रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मामला अभी भी उलझता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार का ये साफ कहना है कि क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है खास करके वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में, इसलिए उस पैनल से नौकरी देना संभव नहीं है। हालांकि दोनों ही राज्य में, वेस्ट बंगाल हो या उत्तराखंड हो, दोनों में कुछ ना कुछ वैकेंसी अभी भी बचा हुआ है जिसमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा नहीं किया गया है। तो अगर राज्य सरकार चाहे तो उसमें से एनआईएस अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर दे सकती है, लेकिन राज्य सरकार अभी
अभी एट प्रेजेंट का मैं बात करूँ तो इसमें किसी भी तरीका का कोई डिसीजन नहीं लिया। अब कल एनसीटी का नोटिस आया है तो उसके बाद क्या राज्य सरकार कोई अपना स्टेप लेती है, या 4 तारीख के हेयरिंग में ये सारी बातों को खुलासा हमें हो जाएगा। क्योंकि राज्य सरकार के क्या स्टैंड है वो 4 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि तीनों ही राज्य हो, उत्तराखंड, बिहार या वेस्ट बंगाल, एनआईएस डीएलएड के मामले में पूरी तरीक़ा से चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि कुछ बातें निकल कर आया था तेलंगाना जैसे राज्य से, जहां पर उनके द्वारा ये डिमांड किया गया था कि एनसीटी का गाइडलाइन आप लोग पहले लेकर आइए, उसके बाद उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल कराया जाएगा। तो एनसीटी का ऑलरेडी गाइडलाइन हमें मिल चुका है। एनआईएस के द्वारा बहुत पहले ही अपने ऑफिशियल वेबसाइट में हम लोगों का जो 10 दिसंबर वाला ऑर्डर कॉपी उसको अपलोड किया जा चुका है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी राज्य जो हैं ऑनगोइंग में भी जल्द से जल्द एनआईएस को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे। तीनों ही राज्य का स्टैंड जो है 4 तारीख को हमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखने को मिल जाएगा। आखिर इन राज्य का अंदर एनआईएस डीएलएड के प्रति इनके मन में क्या मंशा है। बाकी रहा बात गैजेट का, तो उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। जल्द कोई अपडेट आएगा तो मैं उसको देने का आप लोगों को कोशिश करूँगा। चैनल पर नया है तो चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू।